बस 8 दिन बाद तुम घर लौटने वाले थे, इन मेटल की दीवारों को पीछे छोड़कर उस नीली धरती पर वापस खड़े होने वाले थे। लेकिन आज एक मैसेज आया है, रिटर्न कैंसिल। बस कुछ टेक्निकल शब्द और एक नया फ्रेज, मिशन एक्सटेंडेड। तुम पूछते हो कितने दिन? आंसर आता है 8 महीने या शायद उससे भी ज्यादा। तुम अपनी खिड़की से बाहर देखते हो, वो धरती जो अब तक तुम्हारे नीचे चुपचाप घूम रही थी अचानक बहुत दूर लगने लगती है। अंदर का माहौल नहीं बदला, फैंस की कांस्टेंट हमिंग, मशीन्स की बीप और वही रिसाइक्ल्ड हवा, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ बदल गया है। तुम्हारा काउंटडाउन खत्म हो चुका है और अब तुम्हारे पास कोई क्लॉक नहीं बची। तुम्हारी नजर दरवाजे पर जाती है, वही डोर जो तुम्हें उस कैप्सूल तक ले जाने वाला था, वही कैप्सूल जो अब खाली वापस जाएगा, क्योंकि उसमें एक प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम जिसे ऊपर ठीक नहीं किया जा सकता। इंजीनियर्स ने टेस्ट किया, फिर दोबारा किया और फिर भी आंसर वही रहा, अनसेफ फॉर क्रू। तो वापस जाएगा बिना तुम्हारे। पहले दिन तुम चुप हो, दिमाग बस प्रोसेस कर रहा है, मतलब अब मैं स्टक हूँ। दूसरे दिन फ्रस्ट्रेशन आती है, तुम देख रहे हो बाकी क्रू को अपनी ड्यूटीज पूरी करते हुए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तीसरे दिन तुम स्लोली एडजस्ट करने लगते हो, क्योंकि यहाँ एडजस्ट करना ही सर्वाइवल है। अब मिशन एक रेस नहीं, एक वेटिंग रूम बन चुका है। हर सनराइज, हर ऑर्बिट, हर चेकलिस्ट रिपीट। तुम्हें याद आता है वो ट्रेनिंग जहाँ तुम्हें आइसोलेशन चेंबर में डेज तक बंद रखा गया था। तब लगा था टॉर्चर है, पर अब समझ आता है असली एग्जाम तो यहीं शुरू हुआ है। नाइट साइकिल में कैबिन डिम हो जाता है, बाकी सब सो चुके हैं, तुम अकेले खिड़की के पास तैर रहे हो। नीचे कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, सिटीज सब नजर आ रहे हैं। लाइट्स चमक रही हैं, क्लाउड्स धीरे धीरे मूव कर रहे हैं और तुम सोचते हो बस एक पतली सी दीवार और 400 किलोमीटर की दूरी मुझे उस दुनिया से अलग कर रही है। तुमने सुना था स्पेस एक ड्रीम है, अब लग रहा है ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सबसे छोटा क्लॉज दी तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। कभी कभी तुम अपने आप से पूछते हो अगर रिटर्न डेट कभी ना आए तो, और फिर खुद को समझाते हो प्रोसीजर फॉलो करो, चेकलिस्ट पूरी करो, काम रहो, क्योंकि यही ट्रेनिंग थी। काम इज अ प्रोसीजर। लेकिन सच ये है, उस काम के पीछे एक आवाज हर दिन थोड़ी तेज हो रही है, मुझे घर जाना है। ये स्टोरी जीरो ग्रेविटी में शुरू नहीं हुई थी, ये शुरू हुई थी जमीन पे। पहला रूल था, स्पेस से पहले तुम्हें जमीन पे सरवाइव करना सीखना होगा। सिलेक्शन इजी नहीं था, हर साल हजारों लोग अप्लाई करते हैं और चूज होते हैं बस कुछ। कंपटीशन ओलंपिक गोल्ड जितना रेयर था। मेडिकल टेस्ट ब्रूटल, हार्ट, लंग्स, विजन, बैलेंस, हर सिस्टम को डाइसेक्ट करके देखा गया। अगर एक भी पैरामीटर फेल तो गेम ओवर। फिर आया साइकोलॉजिकल टॉर्चर। तुम्हें एक बंद कमरे में रखा गया, कोई क्लॉक नहीं, कोई विंडो नहीं, बस व्हाइट वॉल्स और तुम्हारे अपने थॉट्स। स्लीप डिप्रिवेशन के बाद इम्पॉसिबल टास्क्स कराए गए। क्यों? क्योंकि स्पेस में स्ट्रेस के नीचे पैनिक मौत है और तुम्हें पैनिक कंट्रोल करना आना चाहिए। बॉडी भी प्रिपेयर हुई, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो, फ्लेक्सिबिलिटी, सब कुछ इस ग्रेविटी में, ताकि ऊपर ग्रेविटी के बिना भी सरवाइव कर सको। सेंट्रीफ्यूज में घुमाया गया ताकि हाई जी फोर्सेस को फेस करना सीख सको। टेक ऑफ और लैंडिंग में बॉडी पर लिटरल वेट पड़ता है और तुम्हारा जॉब है काम रहना इवन व्हेन चेस्ट क्रश हो रही हो। पैराबोलिक फ्लाइट्स में भेजा गया, जैसे कहते हैं वॉमिट कॉमेट, क्योंकि जीरो ग्रेविटी का टेस्ट नोजिया के साथ आता है। तुमने सीखा कि स्टमक को कैसे इग्नोर करना है और काम करते रहना है। सर्वाइवल ट्रेनिंग भी हुई, कोल्ड वेदर, जंगल, सी, क्योंकि अगर कैप्सूल ऑफ कोर्स लैंड हो गया तो रेस्क्यू आने तक तुम्हें खुद सर्वाइव करना होगा। इमरजेंसी ड्रिल सिखाई गई, फायर, टॉक्सिक लीक, डीप्रेशराइजेशन। स्पेस में ये सिर्फ सिनारियोज नहीं, ये लाइफ एंड डेथ सिचुएशंस है। फिर शुरू हुई टेक्निकल एकेडमिक्स। तुमने स्पेसक्राफ्ट के हर सिस्टम को पढ़ा, लाइफ सपोर्ट, पावर, कॉम्स, गाइडेंस, क्योंकि ऊपर अगर कुछ टूटेगा तो तुम्हें ही रिपेयर करना होगा। रोबोटिक आर्म कंट्रोल, मिलीमीटर प्रिसाइज मूव्स, क्योंकि एक गलत पुश $1 मिलियन डैमेज। स्पेस वॉक थियरी, सूट आर्किटेक्चर, टेदर्स, टूल्स, फेल सेफ्स, माइक्रो ग्रेविटी में हैंड रेल्स पकड़कर चलना, हर मूव कैलकुलेट करके। सिमुलेशन एनवायरनमेंट में तुम्हारा असली पेशेंस टेस्ट हुआ। फुल मिशन सिम्स, लॉन्च से डॉकिंग, इमरजेंसी से री एंट्री तक। रेड टीम ने हर बार तुम्हें फेल कराने की कोशिश की। तुमने सीखा न्यूट्रल बॉयंसी ट्रेनिंग, आवर्स तक पानी के नीचे हैवी सूट में काम करना, ग्रिप फोर्स, टॉर्क, टेदर टेंशन, सब मसल मेमोरी में डालना। डेली स्केड्यूल मशीन जैसा था। मॉर्निंग एकेडमिक्स और सिम्स, आफ्टरनून रोबोटिक्स और ईवीए प्रैक्टिस, इवनिंग फिजिकल कंडीशनिंग, डीब्रीफ्स ब्रूटल थे। दरवाजा खुला और तुमने पहली बार उस जगह में कदम रखा जहां आने का सपना तुमने सालों तक देखा था। खामोशी, हल्की सी मशीनों की गुनगुनाहट, हर दीवार पर बटन, स्क्रीन और तैरते हुए सामान। तुम्हारे सामने खिड़की थी, नीचे धरती, नीली, गोल, बादलों में लिपटी, सपनों जैसी। उस पर लगा सब मेहनत वाकई काबिले तारीफ थी। लेकिन हफ्ते बीते और वो सपना रूटीन बनने लगा। यहाँ सूरज हर 90 मिनट में निकलता है, मतलब दिन और रात का कोई असली चक्र नहीं। सुबह का अलार्म बस मिशन टाइम टेबल पर तय होता है। तुम्हारा बिस्तर दीवार से बंधा हुआ एक स्लीपिंग बैग, न गद्दा न तकिया, बस स्ट्रैप्स, ताकि तुम नींद में तैरकर कहीं टकरा ना जाओ। सुबह उठते ही तुम अपना शरीर संभालते हो। जीरो ग्रेविटी में हर मूवमेंट सोच समझ के करना पड़ता है। एक गलत धक्का और तुम सीधा दीवार से टकरा जाओगे।
ब्रश करने का तरीका अलग है। पानी का एक भी खतरा हवा में तैर जाए तो मशीनों के अंदर जाकर शॉर्ट सर्किट कर सकता है। शावर असंभव, सिर्फ गीले कपड़े और सफाई वाले पैड। कपड़े रोज नहीं बदलते क्योंकि यहाँ वॉशिंग मशीन जैसी कोई सुविधा नहीं। खाना पैकेट्स में बंद आता है, पानी मिलाकर गर्म किया जाता है। स्वाद औसत, खुशबू लगभग ना के बराबर, क्योंकि माइक्रोग्रेविटी में तुम्हारी सूंघने और चखने की क्षमता धीमी हो जाती है। दिन का सबसे अहम हिस्सा होता है एक्सरसाइज। हर दिन कम से कम 2 घंटे ट्रेडमिल पर दौड़ना, पैरों में बंजी स्ट्रैप्स बांधकर, साइकिल पर पैडल मारना, कमर पर हार्नेस बांधकर, क्योंकि यहाँ हड्डियां जल्दी कमजोर हो जाती हैं, मसल्स सिकुड़ जाते हैं। बाकी का दिन चेकलिस्ट से भरा होता है, वैज्ञानिक प्रयोग, मशीनों की जांच, उपकरणों की मरम्मत और ग्राउंड कंट्रोल से बातचीत। यहाँ हर काम नियमों के अनुसार होता है। फ्री स्टाइल कभी नहीं, क्योंकि एक ढीला स्क्रू ऑर्बिट में गोलियां चलने से भी तेज घूम सकता है। कभी कभी तुम बाहर की खिड़की से धरती को देखते हो, शहरों की रोशनी, महासागरों का नीला रंग, ध्रुवों पर चमकते ऑरोरा, दिल भर आता है। लेकिन फिर तुम मुड़ते हो और वही दीवारें, वही उपकरण, वही आवाजें। पहला महीना खत्म होते होते तुम्हें समझ आने लगता है कि यहाँ सुंदरता और एक रास्ता साथ साथ रहती है। एक दिन मिशन का शेड्यूल अचानक बदलता है। तुम्हारा काम है स्टेशन के साथ एक नए कैप्सूल को डॉक करना। सब कुछ ऑटोमेटिक होना चाहिए था, लेकिन अचानक थ्रस्टर्स अजीब तरह से चलने लगते हैं। कैप्सूल का एंगल बिगड़ने लगता है। तुम्हें कंट्रोल लेना पड़ता है, हाथ से धीरे धीरे सही पोजीशन पर लाना पड़ता है। कुछ मिनट ऐसे लगते हैं जैसे घंटे हों। गलती का मतलब डॉकिंग फेल या और भी बुरा, टक्कर। आखिरकार सब लोग राहत की सांस लेते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर एक बीज बो दिया गया है, शक का बीज। अगर कैप्सूल में गड़बड़ी अभी हुई तो वापसी के समय क्या होगा? दिन चलते रहते हैं, चेकलिस्ट पूरी होती रहती है, लेकिन कहीं भीतर वो सवाल बार बार लौटता है। तुम ट्रेनिंग में सीखे नियम याद करते हो, काम इज अ प्रोसीजर, और काम करते रहते हो। तुम्हें नहीं पता कि वो छोटा सा इंसिडेंट कुछ महीनों बाद तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। दिन वही था, रूटीन वही, लेकिन ग्राउंड कंट्रोल से आए मैसेज में एक नया शब्द था, टेस्ट रिजल्ट। तुम्हारा वापसी का कैप्सूल जिस पर तुम्हारा भरोसा था, अब टेस्ट में पास नहीं हुआ। पहली रिपोर्ट में लिखा था लीक, दूसरी में थ्रस्टर ओवरहीटिंग, तीसरी में अनसेफ टू फ्लाई। इंजीनियरों ने और टेस्ट किए, बार बार, हर बार वही नतीजा, और फिर फैसला आ गया, कैप्सूल को वापसी के लिए खाली भेजा जाएगा, तुम्हारे बिना। कमरे में हल्की सी खामोशी थी, कोई चिल्लाए नहीं, कोई घबराया नहीं, बस सबने अपनी स्क्रीन की तरफ देखना शुरू कर दिया, जैसे ये कोई रूटीन अपडेट। लेकिन तुम्हारे अंदर एक अजीब सा खालीपन फैलने लगा। तुम्हारे दिमाग में वो दिन घूमने लगा जब नीचे से उड़ने के लिए ग्रीन सिग्नल मिला था, जब लॉन्च पैड पर बैठे तुमने आसमान की तरफ देखा था और सोचा था बस 8 दिन बाद घर लौटूंगा। अब वो तारीख सिर्फ कैलेंडर पर एक मिटा हुआ निशान थी। तुम्हारे पास वापसी का कोई टिकट नहीं बचा था, सिर्फ एक वेग सा वादा अगले क्रूज शिप से। वो भी कब आएगा, कोई पक्का जवाब नहीं। धीरे धीरे कैबिन का हर कोना तुम्हें याद होने लगा। कहाँ पंखा थोड़ा ज्यादा आवाज करता है, किस वॉल पैनल के पीछे वायर्स थोड़ी ढीली हैं, किस स्टोरेज ड्रॉर में वो आखिरी चॉकलेट बार पड़ा है। दिन बदलते गए, पर यहाँ ऊपर समय जैसे ठहर गया था। एक बार ग्राउंड ने वीडियो कॉल लगाया, नीचे से सब मुस्कुराते हुए दिख रहे थे, तुम भी मुस्कुराए। लेकिन कॉल खत्म होते ही तुम्हारी आंखें खिड़की के बाहर चली गई। तुम्हें ट्रेनिंग के सारे आइसोलेशन ड्रिल्स याद आ रहे थे, वो वाइट रूम, वो टिकिंग क्लॉक, वो लंबी खामोशी। तब समझ आया, असल आइसोलेशन ये है। यहाँ कोई दीवार से बाहर निकलने का दरवाजा नहीं, कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं, बस प्रोसीजर। और उस प्रोसीजर के मुताबिक तुम्हारा काम है काम रहना, टास्क पूरे करना और इंतजार करना। कभी कभी तुम्हें लगता है ये इंतजार ही असली मिशन है। नीचे की धरती हर 90 मिनट में तुम्हारे नीचे से गुजर जाती है, लेकिन तुम्हारे लिए हर ऑर्बिट अब बस एक और लूप है, इस एंडलेस सर्कल का। तुम जानते हो एक दिन नया कैप्सूल आएगा, तुम्हारा सीट रेडी होगा और तुम घर लौटोगे, लेकिन उस दिन तक तुम्हारा हर सनराइज बस एक रिमाइंडर है। तुम यहाँ गेस्ट नहीं, तुम यहाँ कैदी हो। आखिर वो दिन आ गया। ग्राउंड से मैसेज आया, नया क्रूज शिप आ रहा है, तुम्हारा सीट तैयार है। तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगा। कितने महीने बीत गए थे, लेकिन अब तुम सच में घर जाने वाले थे। डॉकिंग का दिन। तुम खिड़की से उस छोटे से जहाज को पास आते देखते रहे, धीरे धीरे, सही एंगल में, हर मूवमेंट मापा हुआ। डॉकिंग लॉक, एक हल्की सी क्लिक की आवाज, और तुम्हारे होठों पर पहली बार असली मुस्कान आई। लॉन्च से पहले तुमने एक आखिरी नजर स्टेशन पर डाली, वो जगह जो तुम्हारा घर बन चुकी थी और तुम्हारा कैद खाना भी। सीट में बंधते ही तुम्हें वो फेमिलियर दबाव महसूस हुआ। बेल्ट टाइट, हेलमेट सिक्योर, कम्युनिकेशन चेक्स, फिर वो पल, सेपरेशन बर्न। तुम धीरे धीरे उस स्टेशन से दूर जा रहे थे जो महीनों से तुम्हारे चारों ओर था। री एंट्री शुरू हुई, वो वाइब्रेशन जो तुमने लॉन्च में भी महसूस की थी, लेकिन इस बार नीचे ग्रेविटी इंतजार कर रही थी। कभी इनका तापमान बढ़ने लगा। बाहर घर्षण की वजह से आग का लाल सा पर्दा बन गया था। तुम्हारी नजरें उस छोटी सी विंडो से बाहर थी और दिमाग में बस एक ही सोच, बस अब नीचे जमीन हो। टचडाउन हुआ, पैराशूट खुले, हल्का सा झटका और फिर साइलेंस।
दरवाजा खुला, तेज रोशनी अंदर आई, ताजी हवा की पहली सांस जिसकी खुशबू तुम महीनों से भूल चुके थे। लेकिन पहला कदम आसान नहीं था। ग्रेविटी ने तुम्हारे पैरों को भारी बना दिया, मसल्स नरम हो चुके थे, हड्डियां हल्की। डॉक्टरों और सपोर्ट टीम ने तुम्हें पकड़कर बाहर निकाला। तुमने आकाश की तरफ देखा। वो स्टेशन अब बस एक बिंदु था, लेकिन अंदर उसकी यादें पूरी तरह मौजूद थी। रिकवरी के हफ्ते शुरू हुए। हर दिन फिजियोथेरेपी, मसल्स में जलन, जॉइंट्स में खिंचाव, बोन डेंसिटी वापस लाने में महीनों लगे। लेकिन सबसे मुश्किल था दिमाग का एडजस्ट होना। तुम शहर की सड़कों पे चले, ट्रैफिक का शोर, भीड़, गाड़ियों के हॉर्न, ये सब बहुत ज्यादा था। तुम्हारे कान उस स्टेडी हमिंग के आदी हो गए थे जो ऊपर मशीन्स बनाती थी। लोग तुमसे मिलने आए, हंसी, तस्वीरें, सवाल, तुम भी हंसे, लेकिन कहीं अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। कभी रात को तुम बालकनी में खड़े होकर आसमान देखते, वो टाइनी सा मूविंग डॉट खोजते जो शायद अब किसी और का घर बन चुका हो। तुमने सीखा स्पेस कोई रोमांटिक ड्रीम नहीं है, ये एक सर्विस है जहाँ हर लाइन, हर प्रोटोकॉल तुम्हारी जान बचाने के लिए लिखा गया है। तुम पास हो गए, मिशन पूरा हुआ, तुम लौट आए। लेकिन उस मिशन ने तुम्हारे अंदर कुछ बदल दिया। अब भी जब तुम अकेले होते हो तो कानों में मशीन्स की वो हमिंग सुनाई देती है। नींद में खिड़की के बाहर घूमती हुई धरती दिखती है। लोग पूछते हैं स्पेस में सबसे सुंदर क्या था? तुम कहते हो धरती को देखना। फिर वो पूछते हैं सबसे मुश्किल क्या था? और तुम चुप हो जाते हो, क्योंकि वो मुश्किल कोई व्यू नहीं, बल्कि वो एंडलेस इंतजार था, जब तुम्हें लगा था कि शायद तुम कभी घर नहीं लौट पाओगे। और शायद यही है वो सच जो कोई ब्रोशर, कोई डॉक्यूमेंट्री कभी नहीं बताई। स्पेस तुम्हें बदल देता है, तुम्हारे शरीर को भी और तुम्हारी आत्मा को भी। तो क्यों मुश्किल है एस्ट्रोनॉट होना? क्योंकि ये सिर्फ एक मिशन नहीं, ये एक इम्तिहान है जहाँ पास होना मतलब वापस आना। अगर स्पेस ने तुम्हें कैदी जैसा महसूस कराया तो ये वीडियो देखो जब जिंदगी की शुरुआत ही एक कैद से हो।